अब आपके कार्यपत्रक 60 पेज नंबर 82 यानी 82। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हम कार्यपत्रक 60 तक पहुंच गए हैं और ये भी कर लेंगे। इस कार्यपत्रक में आपको एक कविता दे रखी है, उस कविता को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो मैंने तो ये कविता पढ़ ली है, आप भी एक बार पढ़ लीजिए और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पढ़ लीजिए एक बार, इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। युग युग से हम किसके उपासक रहे? तो गेंती और कुदाली की, यानी एक किसान के बारे में बता रहा गया कि किसान किस प्रकार से युग युग में उसके उपासक रहे। तो गेंती और कुदाली, यानी इस कविता में गेंती और कुदाली के युग युग उपासक रहे। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए इंद्रधनुष के, जो 7 रंगों का होता है। तो वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल गाती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वर्षा ऋतु में जो वर्षा के मौसम के गीत गाती है वो कोयल होती है। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? हल्की यानी हल्की नहीं है, हल्की है, हल जो औजार होता है ना। तो हल की नोक से किसान की खुशहाली के गीत लिखते हैं। लिख लीजिए, हल की नोक से किसान की खुशहाली के गीत लिखते हैं। अर्थ बताइए। अर्थ एक है मधुर, मधुर का अर्थ आता है अच्छा। संध्या को शाम, साय, ये इन प्रकार के नामों से जानते हैं। और छठा का अर्थ होता है बादल का गड़गड़ाना। और कुदाली एक प्रकार का आपको ध्यान होता है, औजार होता है कुदाली का, एक प्रकार का औजार। इनको लिखने के बाद आपको प्रश्न संख्या 6 पर जाना है, जिसमें दे रखा है कि आपके किसान के घर खुशहाली कब आती है। तो हमें ध्यान होना चाहिए, किसान के घर खुशहाली कब आती है। तो किसान घर खुशहाली जब खेतों में वर्षा होती है तथा वे खेत को बोते हैं तब खुशहाली आती है। यानी सर्वप्रथम तो खेत जब जोतते हैं उस समय जब बारिश होती है, वर्षा होती है, उसमें किसान बहुत खुश होता है। और अंत में जो वो अपना घर अनाज रख देते हैं उसी समय भी वो बहुत खुश होता है। इसके बाद आपके प्रश्न संख्या 7 है, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो हमें ध्यान में होना चाहिए, हम भी एक प्रकार के किसानों के ही बच्चे हैं। तो एक साधारण किसान के बच्चे को निम्न सुविधा होनी चाहिए, जिनमें से प्रथम तो है आपकी शिक्षा। यानी उन्हें शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए ताकि वे स्वयं अपनी शिक्षा के माध्यम से कुछ अच्छा कर सके। शिक्षा ही समाज के कल्याण में अपना योगदान देती है और अच्छे शिक्षित होकर ही एक नया समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके कार्यपत्रक 60 पेज नंबर 82 पूर्ण होते हैं और अगली कक्षा में आपको कार्यपत्रक 61 वो भी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगली कक्षा तक आप वीडियो देखते रहिए और कार्यपत्रक 60 भी जल्दी से जल्दी करके ओके कीजिए। धन्यवाद।